चलो ध्यान देंगे। आज देखना है उदाहरण नंबर 6, है ना। उदाहरण नंबर 6 क्या बोलता है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, दो वैल्यू दिया है, एक ऊपर में दिया है एक नीचे में, उसमें कंडीशन मान दिया है कि पहला बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन कब लेना है, एफ एक्स बराबर ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन कब लेना है, जब एक्स का मान एक के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बोला है कि माइनस एक बोला है, चेक करो एक बार, माइनस एक बोला है ना, क्या बोला है, माइनस एक बोला है, ठीक है। ये माइनस एक, जब एक्स का मान माइनस एक के बराबर नहीं होगा, माइनस एक के बराबर नहीं होगा मतलब माइनस दो, है ना, माइनस तीन या प्लस एक, जीरो, एक, दो, तीन, ऐसा जब होगा या उससे ज्यादा है उससे कम, तो इसको लेना है। समझ आया, तब लेना है। और यदि x बराबर माइनस एक लेना, एक हुआ, x का मान डायरेक्टली क्या हो गया, माइनस एक हो गया, तो इसको लेना है। समझ आया, माइनस का दो लेना है। तो क्या एफ एक्स एक्स बराबर माइनस एक पर संतत है, ये चेक करना है। एक्स बराबर किस पर चेक करना है जी, माइनस एक पर। ऐसे डबल डबल वाला क्वेश्चन आता है, ये ध्यान देंगे। एकदम इजी है, दिखने में उसमें कठिन लग रहा है, बाकी एकदम इजी है, बल्कि जो पिछला क्वेश्चन उससे भी सरल है। ठीक है, जो पिछला बताया ना, पिछला 5 एग्जाम्पल देखे ना, उससे भी ये सरल है जी। कैसे सरल दिखते हैं आना, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट सॉल्व करते हैं। 3 लिमिट बताया था, याद है, याद है कि नहीं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल एफ ए, बताया था क्या। तीनों अगर आपस में बराबर है तो क्या बोलेंगे, संतत है, और बराबर नहीं आया तो संतत नहीं है। तो पहले पॉजिटिव वाला देखे, मैं बोलता हूं यदि x जो है जीरो की ओर अग्रसित है, इधर जीरो की ओर, जीरो नहीं लेंगे जी क्योंकि माइनस एक बोला है, क्या बोला है, x का मान माइनस एक, यहाँ यदि x माइनस एक की ओर अग्रसित है तो h कहाँ जाएगा, जीरो की ओर, कहाँ जाएगा, जीरो की ओर। तो यहाँ पर x का मान क्या बनेगा, पॉजिटिव के लिए, a पॉजिटिव के लिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, माइनस वन प्लस एच। समझ आया कि नहीं, माइनस वन प्लस एच बनेगा ना, माइनस वन प्लस एच। तो पहला लिमिट क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू कितना आ जाएगा, माइनस वन पॉजिटिव, माइनस वन पॉजिटिव, एक ही जगह पर माइनस बनाएगा ना, कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। यहां पर बोलो तो सेकेंड लिमिट किसका लिखाता है, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। देन अपने पास क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखा है, एक्स बराबर माइनस एक धन एच, माइनस एक धन एच। तब कैसे हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर माइनस वन प्लस एच आया है, माइनस वन प्लस एच किस में रखेंगे जी। अब देखो माइनस वन प्लस एच थोड़ा समझना, माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है कि नहीं, माइनस वन से बड़ा ना, प्लस एच मतलब बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा ना। अब बड़ा हुआ मतलब माइनस वन से मतलब एक के बराबर नहीं है कहने का, उससे बड़ा या उससे छोटा, बड़ा या छोटा होगा। क्या बोला है, एक्स के बराबर होगा तो इसको लेना है, इसको लेना है, और बराबर नहीं है उससे बड़ा आ गया, क्या आ गया, बड़ा। माइनस वन प्लस एच हुआ ना, तो प्लस एच मतलब बड़ा दिखाएगा छोटा दिखाएगा, बड़ा मतलब माइनस वन के बराबर नहीं आ रहा है, उससे वो एक्स्ट्रा जा रहा है, उससे क्या जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है। ऊपर वाले को लेंगे ना, ऊपर वाला मतलब ये वाला लेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, होगा नहीं होगा, होगा ना। और x की जगह पर क्या रखना है, माइनस वन प्लस एच, ये आएगा माइनस वन प्लस एच कंप्लीट का वर्ग लिखाएगा क्या, माइनस का वन होगा अपॉन में माइनस वन प्लस एच, और नीचे में कितना आएगा, प्लस का वन। समझ आया क्या, समझ आया कैसे किया हूँ, नहीं आया, आया ना, ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, चेक करो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर वाले को सॉल्व करो एक बार, ऊपर वाले क्या करना है, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, ए धन बी का वर्ग, ए धन बी का वर्ग, या चाहो तो एक तरीका और, एच को सामने ले जाओ, एक को पीछे, तो क्या बनेगा, एच माइनस वन बनेगा, एच माइनस वन, एच माइनस वन का होल स्क्वायर, एच माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर माइनस टू इंटू एच इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं, समझ आया। इसको मैं माइनस वन प्लस एच लिख रहा है, इसको मैं एच माइनस वन भी तो लिख सकता हूँ ना, एच माइनस वन, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का वर्ग माइनस दो गुणा ए गुणा बी धन बी का वर्ग। अब पीछे में क्या लिखा है, माइनस का वन, तो माइनस का वन अपॉन में कितना आएगा बोलो तो, माइनस वन प्लस प्लस एच है क्या, प्लस एच प्लस का एक। समझ आया, समझ आया। आगे देखो, यही बता दूं, चलो
लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर वाले को बताओ कितना होगा, ऊपर में h का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 गुणा h गुणा 1 मतलब 2h, कितना आएगा 2h, और पीछे में कितना आएगा माइनस का 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाला आपस में कटेगा क्या, प्लस 1 माइनस 1 कटेगा ना जी, नहीं कटेगा, कटेगा, अपॉन में कितना है जी, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, h बचा, कितना बचा h, इधर को देखना थोड़ा सा, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, क्या नहीं ले सकते, h को ऊपर से कॉमन ले सकते हैं क्या, ऊपर से कॉमन लो h को, क्या बचेगा h माइनस 2, h माइनस 2 अपॉन में कितना आ गया h आएगा, अपॉन में कितना आएगा h आएगा, बोलो तो h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h माइनस 2 बचा, h माइनस 2, h का मान क्या रखेंगे 0 माइनस 2 बराबर माइनस 2, समझ आया क्या, ये किसका मान आया जी, किसका मान आया, लिमिट h बोल सकते हैं x टेंस टू -1 पॉजिटिव f x का मान पॉजिटिव के लिए, किसके लिए पॉजिटिव के लिए, समझ आया, समझ आया, आगे देखो फिर इसके बाद निगेटिव के लिए ट्राई करें क्या, किसके लिए निगेटिव के लिए, तो यहाँ पर बोल सकते हैं यदि x जो है किधर जाएगा -1 की ओर जाएगा, तो h भी किधर जाएगा 0 की ओर जाएगा, सब में यही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर x बराबर क्या बनेगा -1 और माइनस h बनेगा ना, -1 माइनस h, क्योंकि निगेटिव वाला लेना है, कौन सा वाला लेना है निगेटिव वाला, तो इसमें प्लस वाला क्यों लिए पॉजिटिव के लिए, इसमें क्या कौन सा लेंगे निगेटिव, तो माइनस h होगा, होगा नहीं होगा, यहीं पर बोलो तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब तो ये लिखाएगा लिमिट x टेंस टू -1 का निगेटिव, क्या लिखाएगा निगेटिव f x बराबर, या इसको पहले a कर लो, a निगेटिव इज इक्वल, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 का निगेटिव f x इज इक्वल, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, ऐसा लिखाएगा क्या, दिखाएगा। अब मेरे को ये बताओ -1 निगेटिव बोला है, तो यहाँ पर निगेटिव मतलब छोटा, निगेटिव मतलब छोटा, छोटा होगा ना, छोटा मतलब कौन सा, यही वाला आएगा तब भी, एक से का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसका बड़ा छोटा चल जाएगा, बड़ा छोटा के लिए इसको लेना है ना, समझ आया, यही वाला लेंगे ना, ये लिखाएगा x के स्क्वायर, उसके जगह पर क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा जी, इसको एक बार लिख लो, चलो एक बार लिख लो, x का मान कितना रखना है, x का मान -1 माइनस h, -1 अब यहाँ पर रख के देखो, चलो फटाफट, ठीक है, यहाँ पर देखना ये लिखाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f -1 माइनस h, कहाँ पर रखेंगे x की जगह पर रखेंगे ना, देखो चलो बताओ कितना आएगा, -1 माइनस h कंप्लीट का स्क्वायर, और पीछे में माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा -1 माइनस h, और पीछे में क्या दिया है प्लस का 1, प्लस का 1, समझ आया क्या, समझ आया, जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर रखा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है, और बताओ यहाँ पर आगे कैसे हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से डायरेक्टली 0 मतलब h का मान 0 मत रखना, उत्तर गलत आएगा, सीधा 0/0 दिखाएगा, क्या दिखाएगा 0/0, देखना वो कोशिश करेगा कि तुम 0/0 लेके आओ, 0/0 का कोई वैल्यू नहीं होता, अपरिभाषित है, क्या है वो अपरिभाषित, ये लिमिट वही काम करता है, क्या करता है 0/0 देने का कोशिश करता है, कि तुमको उसके बहकावे में नहीं आना है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, देखते जाओ, है ना, ये देखो यहाँ पर पूरा कोशिश किया था, देखो कोशिश कर, देखो एक बार यहाँ पर मैं अगर 0 रखूंगा कितना आएगा, 0 ऊपर आएगा, यहाँ पर 0 रख दो तो -1 का पावर 2 होगा, ये कितना आएगा +1 -1 0 होगा, और यहाँ पर h का मान 0 रखो, -1 + 1 0, कहने का मतलब क्या करेगा वो हमेशा तुमको 0 की ओर रखेगा, बोलेगा 0/0 लेके आओ, बोलेगा वो बोलेगा अपनी तरफ से, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है, समझ आ रहा है, उसको हिसाब से काम करना है, देखो मैं कैसे काम किया हूँ, एज को पहले कटा दिया, मतलब एक सिंगल डिजिट बचा दिया था, 2 बचा दिया था, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं जब 0 रखूंगा तो 2 क्या हो जाएगा अलग से बचेगा, समझ आ रहा है, तो देखो यहाँ पर अलग से 2 बच के -2 आया, लेकिन तुम लोग अगर हल करोगे तो यहाँ से क्या करोगे डायरेक्टली 0 रख दोगे, तो वैसा नहीं रखना है, समझ आया, वो हमेशा कोशिश करेगा 0/0 लेके आओ, तुमको 0/0 नहीं लेके आना है, समझ आया, ध्यान रखना, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस चिन्ह से बनाओ प्लस चिन्ह से, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे जी, इसको बोलो ना, देखो यहाँ पर साइड में सॉल्व करो, -1 और प्लस -h, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बोलो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो बोलो यहाँ पर कितना आएगा
-1 का वर्ग, थोड़ा समझना, और प्लस से तो क्या लगाएंगे, प्लस 2 गुणा -1 क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा -h, और प्लस कितना आ जाएगा जी, -h का होल स्क्वायर। समझ आया, समझ आया। अब बोलो तो -1 का होल स्क्वायर मतलब +1, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस मतलब 2h, कितना आएगा 2h, और प्लस कितना आएगा h का स्क्वायर, कितना आएगा प्लस h का स्क्वायर, इतना ही आएगा ना, उतना ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर, यहाँ पर स्क्वायर कैसे आया जी, कहाँ पर स्क्वायर लगाए हटाए, ये वाला, ये तो देखो ना -h का होल स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, तो माइनस में लग गया ना जी, ये -h का, ऐसा बोलो ना, -h का होल स्क्वायर, तो मैं इसको -1 का होल स्क्वायर इंटू h के स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैसे प्लस में आएगा, बता, तो -h का होल स्क्वायर है ना, उसका, इसका अर्थ क्या है, इसका अंदर में क्या है, -1 गुणा h, ऐसे है कि नहीं है, बताओ अंदर में उसका अर्थ क्या है, ऐसी होगा नहीं होगा, अंदर में ऐसी होगा ना। अब ये वर्ग क्या होता है, अलग अलग गुणा के रूप में छूट जाता है, ये -1 का स्क्वायर अलग जाएगा और h का स्क्वायर अलग जाएगा, तो -1 का स्क्वायर मतलब +1 और h का स्क्वायर h का स्क्वायर। नहीं समझ आया क्या, आ गया ना, हाँ बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और कुछ जी नहीं है ना, तो इसको मैं प्रॉपर लिख दूं, इसकी जगह पर लिख दूं डायरेक्टली, हाँ बताना मेरे को, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2h + h का स्क्वायर, पीछे में क्या बचा, माइनस का 1, अपॉन में कितना आएगा, -1 + 1, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा बोलो तो, यहाँ पर +1 और -1 कटेगा, यहाँ पर -h बचा है ना, -h, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, बताना और कुछ दिक्कत होगा तो, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या बचा, ऊपर में 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस का h, नीचे से h हटाना है, हमेशा याद रखना, नीचे से क्या करना है, h को हटाना है। अगर नीचे में जब तक h है तो ये 0 की और उसी तक हो रहा है, 0 रखोगे तो क्या देगा, वो 0 देगा, क्या देगा 0, और नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा, h को कॉमन लेना, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कॉमन लेने पर कट जाएगा ना, मैं इसको डायरेक्टली यहीं से कटा दिया, क्या बचेगा बोलो तो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा, ऊपर में कितना बचेगा, माइनस चिन्ह के साथ क्या बचेगा, 2 + h, समझ आया कि नहीं, माइनस चिन्ह के साथ 2 + h बचेगा, नहीं बचेगा, नीचे में माइनस चिन्ह बचा है ना, उसको भी तो लेके चलोगे साथ में, है कि नहीं, तो उसको ऊपर में लगा दो, एक ही बात है कि नहीं, चिन्ह लगा है तो सामने में लगे, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, एक ही आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पर h का मान 0 कितना आएगा, -2, कितना आएगा जी, -2, किसका मान है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, या -1 नेगेटिव लिख लो, -1 नेगेटिव f(x) बराबर -2 आया, कितना है, -2, ये समझ आया कि नहीं, समझ आया, हाँ एक और बचा है अंतिम, ठीक है। अब क्या करना है, f(x) बराबर क्या दिया है हमको, f(x) बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर इतना दिया है, लेकिन f-1 जब लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर -1 लेने पर, x बराबर -1 लेने पर f-1 का मान कितना मिलेगा, तो x बराबर -1 लेने पर कितना मिला है, f(x) का मान कितना मिल रहा है, -2, कितना मिल रहा है, -2, समझ आया क्या, समझ आया। तो इस प्रकार से बोलेंगे सब में, देखो यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, और यहाँ पर भी क्या आया, कहाँ गया, -2, सब में -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन क्या है जी, संतत है, सरल है, फलन मयंक बना लेगा, सरल है ना, ठीक, ऐसे बनाना है, ठीक। ध्यान देंगे। इसके बाद है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x बराबर 3 पर क्या है जी, असंतत है, क्या है, असंतत। इस बार संतत चेक करने को नहीं बोला है, संतत में क्या होता था, तीनों बराबर मिलेगा, तीनों क्या मिलेगा, बराबर, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) बराबर f(a), तीनों बराबर मिलेगा। लेकिन इसमें असंतत में क्या होगा, कोई भी एक ठो गड़बड़ाएगा, कोई भी एक ठो क्या होगा, गड़बड़ाएगा, कोई दोनों भी गड़बड़ा सकते, मतलब तीनों या तो बराबर नहीं मिलेगा या कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा, ठीक है। देखते हैं ना क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर समझते हैं प्रश्न में, यहाँ पर हल करते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। संतत चेक सिद्ध करने को बोला है कि असंतत, पता चल रहा है असंतत बोला है, संतत करने के लिए एकदम लग गए हो तो है ना, दिक्कत होगा फिर। ठीक है, थोड़ा समझना। यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले बात करते हैं एफ एक्स के बारे में। तो एफ एक्स बराबर दिया है 3x। कब लेना है, जब एक्स का मान क्या हो, 3 से बड़ा हो, 3 से सॉरी छोटा हो यार, एक्स का मान क्या हो, 3 से छोटा हो। एक्स इज लेस देन 3 बोला है ना, मतलब एक्स का मान क्या होना चाहिए, 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब 2 मिल जाए, 3 माइनस एच, समझ रहे हो, 3 माइनस एच। 3 माइनस एच का मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा, और 3 प्लस एच बोल दिया मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। नहीं समझ पा रहे हो, अगर मैं 3 माइनस एच बोला मतलब क्या बोलूंगा मैं, एक्स का मान 3 से छोटा है, और 3 प्लस एच बोल दिया, 3 प्लस एच मतलब एक्स का मान 3 से क्या है जी, बड़ा है। समझ आया नहीं आया, समझ आया, ठीक। ये दो चीज है, और एक से बराबर 3 पर क्या लेना है हमको, डायरेक्टली क्या लेना है, 3 लेना है। क्या लेना है, डायरेक्टली 3 लेना है। थोड़ा समझेंगे उसी बात को। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं लिमिट से। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, यदि x का मान 3 की ओर अग्रसित हो, इधर अग्रसित हो 3 के लिए, क्योंकि x बराबर 3 पर चेक करना है। यदि x का मान 3 की ओर अग्रसित हो तो h का मान किधर अग्रसित होगा, 0 की ओर। किधर जाएगा, 0 की ओर। तभी अपन बोल सकते हैं, अगर पॉजिटिव को देखना है, किसको देखना है, पॉजिटिव को, तो लिखेंगे 3 प्लस एच, 3 प्लस एच लिखेंगे ना, x बराबर 3 के लिए तो 3 प्लस एच। यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स निकालना है। इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 पॉजिटिव आएगा, एक की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा, एक की जगह पर 3 आएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, या एच लिखो अब, एच टेंड्स टू 0 एफ, यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा जी, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच। अब जहां जहां पर देखो चेक करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 प्लस एच मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब 3 से बड़ा मतलब ये आएगा क्या, एक्स का मान क्या है, 3 से बड़ा, मतलब 3 प्लस एच वाला ये आएगा, आएगा ना। अब क्या लेना है उस पर, एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या लेंगे, 3 प्लस एच कंप्लीट का वर्ग। समझ आया, एक्स के स्क्वायर मतलब समझ आया, 3 प्लस एच कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, एच का मान डायरेक्टली रख दो, एच का मान डायरेक्टली रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो ना जी, ये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लाने की कोशिश नहीं कर रहे हम लोग, पिछले वाले में कर रहा था लेकिन अब कर रहा है क्या, नहीं, एच का मान डायरेक्टली देखो, 3 बच जाएगा, बन जाएगा ना। यहाँ पर 3 प्लस 0 कंप्लीट का स्क्वायर मतलब 9, कितना आएगा, 9। ये समझ आया कि नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, समझ आया, 9। उसके बाद देखो अगला, अगला हो जाएगा x का मान निगेटिव के लिए बोल रहे हैं आप, किसके लिए, निगेटिव के लिए। किसके लिए जा रहा है, 3 की ओर जा रहा है, h का मान किधर जाएगा, 0 की ओर अग्रसित होगा। तो अपन बोलेंगे x बराबर 3 माइनस एच, सही लिखा हूं, a माइनस एच होता है मेन फॉर्मूला, a माइनस एच, a का मान 3 है, 3 माइनस एच होगा नहीं होगा, 3 माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 3 माइनस एच, लिमिट का जो फॉर्मूला है क्या बोलता है, x टेंड्स टू a निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 बार x लेना है, तीसरा में क्या लेना है, h, क्या लेना है, h। ये लिखा आएगा f x का मान कितना, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच। अब कैसे हो जाएगा बोलो तो, क्या लेंगे, 3 माइनस एच मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा, एच घट रहा मतलब 3 से छोटा होगा ना, एच घट रहा मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब एक्स का मान क्या होना चाहिए, 3 से छोटा, मतलब 3x लेना, क्या लेना है, 3x। चलो लोग लेके देखो, 3 और गुणा में x लेना, x का मान कितना, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच, समझ आया। 3 को 3 लिखे हैं और x की जगह पर क्या लिख दिया, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच। समझ आया क्या, समझ आया। आगे देखो फटाफट, 3 दिया, एक चीज छूट रहा है जी, लिमिट लगाओ, क्या लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, एच का मान 0 रखने पर कितना आएगा, 3 गुणा 3 माइनस 0 मतलब 3 तिया 9। अरे वाह, दोनों में सेम आ गया है ना। लेकिन असंतत सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, असंतत। अभी देखो, अभी और बचा है गेम, है कि नहीं। ये हो जाए किसका बनाया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, दोनों में सेम सेम आया क्या, आया ना। लेकिन एक तीसरा बचा है, अभी 2 तो सेम तो हो गया, अभी तीसरा बाकी है। कौन बाकी है, ब्रह्मास्त्र बाकी है अभी। वही क्या दिखाएगा उसको, असंतत दिखाएगा, वही क्या दिखाएगा, असंतत। क्लियर है कि नहीं,
है कि नहीं? देखो क्या दिखाएगा, समझना। अब क्या बोला है, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर क्या करेंगे, f3 रखने पर कितना मिलेगा बोला है, डायरेक्टली कितना मिलेगा बोला है 3, उसी को 9 दे देता तो काम बन जाता, संतत था, है कि नहीं? और उसके जगह पर क्या दे दिया वो 3, क्या दे दिया 3 दिया, तो f3 बराबर कितना आ गया 3। तो ये समझो ये वाला और ये वाला बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं आया, इसके मतलब बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f3 और इज इक्वल 3 भी लिख सकते हो यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव f3 इज इक्वल f3। कौन बराबर नहीं है जी, ये वाला बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर ना, x बराबर 3 पर संतत नहीं है, पर असंतत लिख लो, असंतत है, बन जाएगा क्या, इजी तो है यार, है कि नहीं? चलो ध्यान दो, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 ध्यान देंगे, एकदम सरल क्वेश्चन है ना, हल। इसमें तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक तो हट के चीज, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना। देखना यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। यदि एफ एक्स बराबर, एक्स कब लेना है, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो गया बराबर होगा, 0 से बड़ा मतलब प्लस, क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, 0 से बड़ा मतलब प्लस, मतलब बोल सकते हैं, इस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर बोला है, x बराबर 0 पर, मतलब 0 प्लस एच के लिए, 0 प्लस एच के लिए तो ये लेना है, और 0 माइनस एच के लिए क्या करना है, इसको ले रहे हैं, 0 माइनस एच में किसको लेना है, इसको लेना है, समझना क्या हो जाएगा। यदि x जो किधर जा रहा है 0 की ओर, x बराबर 0 की ओर, समझ आ रहा है, यहाँ पर देखो बोला है, यदि x बराबर 0 पर चेक करना, किस पर चेक करना, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो x यदि 0 की ओर जा रहा है तो h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, किधर जाएगा 0 की ओर जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 0 प्लस h, 0 प्लस h, तब के कंडीशन में क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखेंगे जी 0, 0 लिखेंगे ना, x टेंड्स टू 0, ये क्या लिखाएगा f, या 0 पॉइंट, दोनों एक ही अर्थ है, दोनों का सेम ही अर्थ है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये लिखाएगा f 0 प्लस h, ठीक है, 0 प्लस h हो जाएगा, x की जगह पर 0 प्लस h लिखाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, क्या बोल सकते हैं, f 0 प्लस h कब लेना है, 0 प्लस h, x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब x पर लेना है, मतलब ये डायरेक्टली क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस h ऐसे लिखाएगा। अब यहाँ पर 0 पुट करने पर 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, ये किसका मान आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का मान। सेकेंड टाइम देखना, यदि x का मान 0 की ओर अग्रसित है तो h का मान किधर जाएगा 0 की ओर, देन अपन लिख सकते हैं x बराबर 0 माइनस h, निगेटिव के लिए, किसके लिए, नेगेटिव के लिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव या a निगेटिव, इसको भी a निगेटिव कर लो, a पॉजिटिव कर लो, ये a निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ एक्स हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू f कितना हो जाएगा, x का मान 0 माइनस h, लिख दो यहाँ पर 0 माइनस h, एकदम सरल है। अब यहाँ पर 0 से छोटा बोला है, 0 माइनस h में 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटा मतलब जी क्या लेना है, x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या लेंगे 0 माइनस, अरे यार, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिखा है 0 माइनस h कंप्लीट का वर्ग, h का मान क्या रख देना 0, तब भी क्या मिलेगा 0, 0 ही मिलेगा ना, क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ एक्स का मान कितना मिल गया 0, एक अंतिम बच गया ना। अब यहाँ पर x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक करना है, तो x बराबर 0 पर कितना मिलेगा, f0 का मान कितना मिलेगा जी, f0 का मान कितना मिलेगा, या बोल सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स, या एफ 0 बराबर क्या मिलेगा 0, ऐसे भी कर सकते हो। या एक कंडीशन और बनता है, यहाँ से एफ एक्स बराबर एक्स आया, और एक्स क्या है, एक बहुपदी फलन है, क्या है, एक बहुपदी फलन, पढ़ाया हूँ, एक्स बहुपदी फलन होगा नहीं होगा, अच्छा 10 में नहीं पढ़े हो,
x क्या होता है, एक बहुपदी फलन होता है, और बहुपदी फलन हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं। लिखाया था क्या, लिखाया था ना। यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक बहुपदी फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है, इसलिए बोल सकते हैं दिया गया फलन क्या है जी, x बराबर 0 पर संतत है, या ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं। समझ आया, ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, दो कंडीशन बताया हूँ, एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है जी, चूंकि दिया गया फलन x और x का दोनों क्या है जी, दोनों क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपदी फलन। और बहुपदी फलन हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है जी, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। बन जाएगा, बन जाएगा, बस ऐसे ही बनाना है नॉर्मल। ठीक, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।